हेलो एस्पिरेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। सो गाइज, आज जो ये हम वीडियो में डिस्कस करेंगे ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि अभी रिसेंट आपका एचएस का एग्ज़ाम जो है वो ओवर हो चुका है, तो कभी भी आपकी जो नोटिफिकेशन है एचपी एलाइड सर्विसेज की आ सकती है और मोस्ट प्रोबेबली जो कहा जा रहा है वो इन द मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है, आपकी एलाइड सर्विसेज की नोटिफिकेशन आ सकती है। तो गाइज आज हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है, कि कब तक एग्जाम नोटिफिकेशन आने की संभावना है एज पर न्यूज़पेपर, ठीक है, और एज पर ऑफिशियल डाटा, और कौन कौन सी पोस्ट जो है वो इसमें रहेंगी और क्या इसका एग्जाम पैटर्न वगैरह रहता है और क्या इसकी जो है वो कट ऑफ रहती है, अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ जो आपके प्रीवियस एनालिसिस से हमने निकाली है कि इसकी क्या कट ऑफ जो है वो रहेगी एग्जाम की। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज की वीडियो। देखिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें पोस्ट्स की, तो यहाँ पे वेरियस पोस्ट जो है वो आपकी आ सकती हैं इस बार। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा है कि इस साल तक जो है वो लगभग 10,000 भर्तियां जो है वो करवाएंगे, ठीक है। वेरियस मतलब पोस्ट होंगी, यहाँ पे टीचिंग की भी होगी, अलाइड सर्विसेज की होगी, क्लरिकल की होगी, ठीक है, एंड XYZ अदर पोस्ट भी रहेंगी, ठीक है। तो यानी कि 10 में से 6,000 तो जो है वो सिर्फ टीचर्स की है। इसके अलावा जो 4,000 वैकेंसीज बचती है वो अदर पोस्ट है, जिसमें आपकी अलाइड सर्विसेज की भी आती है, पुलिस की भी आती है, फॉरेस्ट की भी आती है, ठीक है। तो ये सारी पोस्टें जो है वो आपकी रहेंगी। और कौन कौन सी वैकेंसी आ सकती है? आपकी इंस्पेक्टर की आ सकती है। इंस्पेक्टर में आपका ETI भी आता है, एक्साइज टैक्सेशन इंस्पेक्टर, आपका ऑडिट इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, ठीक है, इलेक्शन कानूगो, एक्सटेंशन ऑफिसर, पंचायत इंस्पेक्टर। ये आपकी जो है मेनली बोला जा रहा है कि ये वैकेंसीज जो है वो आपकी इस बार आएंगी। तो गाइज अगर आती भी हैं तो देखिए जो अप्रोक्सीमेशन लगाई जा रही है, क्योंकि अगर हम ऑफिशियल डाटा की बात करें तो जो ETI की वैकेंसीज है वो लगभग अभी 54 वैकेंसीज जो है वो अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, 54 तो नहीं निकलेंगी, कुछ प्रमोशन उसमें भी जो है वो प्रमोट होंगे, ठीक है, पर्सन्स, और कुछ जो है वो रिक्रूटमेंट के थ्रू जो है वो भरी जाएंगी, जो कमीशन फिल करेगा, ठीक है। और वैसे ही कुछ कानूगो, एक्सटेंशन ऑफिसर और पंचायत इंस्पेक्टर की पोस्ट हैं। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल इन सभी का मिला के जो अप्रॉक्सीमेट पोस्ट अगर हम उम्मीद करते हैं, ठीक है, तो वो इस बार बोला जाता है 35 to 50 के बीच में, यानी कि 35 से लेकर 50 के बीच में जो है वो आपकी टोटल वैकेंसीज जो है वो आ सकती हैं आपकी अलाइड सर्विसेज की, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है अभी से जो है वो तैयारी शुरू करने का, अभी से ही तैयारी जो है वो अपनी करने का, ठीक है। और अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम की, ठीक है, इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, तो जो आपकी HPPSC अलाइड सर्विसेज होती है वो आपकी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक आता है आपका प्री एग्ज़ाम, एक आता है आपका मेंस एग्ज़ाम, ठीक है। तो अगर हम प्री एग्ज़ाम की बात करें तो ये एग्ज़ाम आपका 200 मार्क्स का होता है, 200 क्वेश्चन होते हैं, 3 घंटे का ये पेपर होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपसे GK जो है वो पूछी जाती है, जिसमें आपकी इंडियन GK, करंट GK, आपकी HP GK जो है वो इंक्लूडेड रहती है, ठीक है। और 0.25 मार्क्स जो है वो आपके रॉन्ग आंसर के लिए एज अ पेनल्टी काटे जाते हैं, ठीक है, कि अगर आप कोई रॉन्ग आंसर दोगे तो 0.25 यानी कि आपका जो 1/4 मार्क्स है वो जो है वो आपका डिडक्ट होगा, ठीक है। वैसे ही मेंस एग्जाम की बात करें तो ये कन्वेंशनल टाइप पेपर है, ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला इंग्लिश का आता है कन्वेंशनल टाइप, पेपर 2 आता है हिंदी का कन्वेंशनल टाइप, और पेपर 3 आता है जनरल नॉलेज का, ठीक है। तो आपको जो है वो अप्रोक्सीमेट 40% मार्क्स जो है वो सभी पेपर्स में लेने पड़ते हैं और एटलीस्ट 35% मार्क्स इन ईच पेपर, ठीक है। तो ये आपका जो है क्राइटेरिया रहता है, आपका प्रोसीजर रहता है, प्रोसेस रहता है HP अलाइड सर्विसेज के लिए, ठीक है। अब अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखिए आपको पता है कि प्री एग्जाम की बात करी, ऑब्जेक्टिव इन नेचर है, ठीक है, 3 घंटे का पेपर है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन, और 0.25 यानी कि 1/4 जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक है। अब देखो जो इसमें आते हैं सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, आपकी हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसके 60 क्वेश्चन 60 नंबर के होते हैं। उसके बाद आपके पास आता है करंट इवेंट और नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, जो भी आपकी एवरीडे लाइफ में हो रही है, या फिर कोई भी स्टडी ऑफ साइंटिफिक ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उसके भी 60 क्वेश्चन 60 नंबर। और फिर आती है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, 1857 के बाद की जो हिस्ट्री है आपकी, ठीक है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड डिजास्टर मैनेजर, और साथ में आती है टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी। तो ये बहुत ही सिंपल सिलेबस है अगर हम इसको देखें, ठीक है, लाइक जैसे हमने HS के स्टूडेंट्स के साथ जब हम पढ़ाते थे, ठीक है, तो उनका तो ऑलरेडी अलाइड की तैयारी हो चुकी है ना। तो वही चीज़ है, अगर कोई न्यू स्टूडेंट्स है, अगर वो तैयारी करना चाहता है तो ये बहुत ही देखा जाए एज़ कम्पेयर टू HS एग्ज़ाम तो बहुत कम सिलेबस है, और इसको आप कम टाइम में जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो अंडर द राइट गाइडेंस। अगर आपको राइट गाइडेंस मिले
ठीक है। तो आप बहुत आसानी से जो है वो इसको क्रैक कर सकते हैं एग्ज़ाम को। और इसके ये जो थर्ड पार्ट है, इसके 80 क्वेश्चन 80 नंबर के, तो टोटल आपके 200 क्वेश्चंस ऑफ 200 मार्क्स, ठीक है। तो 3 घंटे का जो है वो ये आपका प्री का एग्ज़ाम रहता है। इसी तरह अगर हम बात करें, देखो जो आपका मेंस का है, ठीक है, तो मेंस में भी देखो आपका जो पेपर है, देखो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ जो आपका लास्ट एग्ज़ाम हुआ था HP एलाइड सर्विसेज का 2020 में, ठीक है। तो वो जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, मैं उसके पर्सपेक्टिव से जो है वो आपको बता रहा हूँ। हालांकि अभी एक नया बोर्ड बना है जो कि बोलता है कि क्लास 3 की भर्तियाँ वो करवाएंगे, तो मे भी उनका कुछ नया रूल आए बाद में। बट हाँ, ये बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि इससे कम तो नहीं होगा, कि इतना तो रहेगा। इसके अलावा क्या एड ऑन होता है वो जो है वो अभी किसी को भी नहीं पता है। वो जो न्यू बोर्ड बना है, ठीक है, वो अभी जो है वो घोषणा करेगा, ठीक है। तो हालांकि जो मेंस का सिलेबस है, इसकी हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो ये मेंस का पैटर्न है वो मे भी सेम रहे और मे नॉट भी जो है वो सेम रहे, ठीक है। लेकिन चांसेस इसकी हाई हैं कि ये सेम रहेगा, क्योंकि आज तक ऐसा ही होता आया है ना, जिसमें आपका पेपर 1 जो होता था इंग्लिश का, ठीक है, पेपर 2 होता था हिंदी का, पेपर 3 होता था जनरल नॉलेज का। और ये तीनों पेपर जो होते हैं वो सब्जेक्टिव टाइप होते हैं और हर एक पेपर जो है वो आपका 3-3 घंटे का होता है। हालांकि जो पेपर 3 है आपका जनरल नॉलेज का, वो 200 नंबर का होता है, और बाकी के जो 2 पेपर है इंग्लिश और हिंदी के, दैट इज़ 150 ईच, ठीक है। तो टोटल ये आपका 9 आवर्स का जो है वो मेंस का एग्ज़ाम रहता है। क्लियर गाइज? तो ये था आपका मेंस का। चलते हैं आगे। अब फिर हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। एज पर प्रीवियस एनालिसिस, जो हमने प्रीवियस एनालिसिस करके जो है वो आपकी कट ऑफ देखिए कि आपकी कट ऑफ किस रेंज में रहती है। तो अगर हम बात करें जनरल की, तो जनरल की जैसे अगर इस बार वैकेंसीज, लास्ट टाइम वैकेंसीज 74 थी, इस बार अगर वैकेंसीज कम है तो आपकी जनरल की कट ऑफ 125 से लेकर 132 के बीच में रह सकती है। OBC की थोड़ी सी कम रह सकती है, SC और ST की उनसे भी थोड़ी कम जो है वो रह सकती है। तो देखो अगर आपको 200 में से 125 जो है वो स्कोर करना है, ठीक है, तो आपको तैयारी जो है वो आपको हाई लेवल की रखनी है, ठीक है, और कोशिश करनी है कि वही क्वेश्चन आप अपेयर करें जो आपको आते हों। क्लियर गाइज? बाकी गाइज जो भी आपको गाइडेंस रहती है, ठीक है, लर्निंग हिमाचल हमेशा जो है वो आपके साथ है, ठीक है। तो जो भी आपके डाउट्स हैं आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अंडर द राइट टीम, अंडर द परफेक्ट टीम, एक्सपीरियंस टीम, आपको जो है वो हम हमेशा जो है वो गाइडेंस देते हैं, ठीक है, आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। एंड होप सो आपका इस बार HS का एग्ज़ाम भी अच्छा हुआ होगा, लेकिन जो अलाइड सर्विसेज का एग्ज़ाम है, ठीक है, उसकी भी आप अच्छे से तैयारी करिए। एंड मुझे पता है कि आप सभी इस एग्ज़ाम को भी जो है वो ईजिली क्रैक कर लोगे, ठीक है गाइज। बाकी आपको कोई भी कुछ भी क्वेरी हो, ठीक है, तो आपको गिवन नंबर है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एनी टाइम, ठीक है। सो गाइज विश यू वेरी ऑल दी बेस्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं आपको लेकर आऊँगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, कि आप किस तरह से अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। आपको सब्जेक्ट वाइज मैं बताऊँगा कौन कौन सी बुक्स आपको जो है वो पढ़नी है और कौन कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है। क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आपका जो 50% सिलेबस है वहीं पर कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? तो इस डायरेक्शन में जो है वो हम चलेंगे और प्रॉपरली जो है वो मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक है गाइज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कि उसमें मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा कि आप अलाइड सर्विसेज की तैयारी कैसे कर सकते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे इस बार स्टूडेंट्स, वो किस तरह से जो है वो इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। चलिए गाइज, विश यू वेरी ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।